सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे मिला? मीराबाई चानू को। वेटलिफ्टर हैं ये, आप जानते होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता था। मणिपुर की हैं ये। अगला बताइए, ऑस्कर 2022 इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? पहले तो ये जान लो, ऑस्कर 2022 ये इसका कौन सा संस्करण एडिशन था? 94 नंबर का। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। और अगर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है तो वो क्वेश्चन आपका कवर करूंगा मैं। जैसे कि यहाँ तो पूछा गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो आप जानते हो कोडा, कोडा नाम की मूवी है। बेस्ट एक्टर भी याद रखना है, विल स्मिथ रहे किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही है जेसिका चेस्टेन, द आईज ऑफ टेमी फेई नाम की मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? जैन कैंपेन, द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। और दो प्रश्न और बताऊंगा। ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता कौन बने? ट्रॉय कोत्सर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला इन्हें कोडा के लिए। और ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर बने हैं रिज अहमद। ये पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश अभिनेता हैं। उन्हें अपनी शॉर्ट फिल्म द लॉन्ग गुड बॉय के लिए अपना पहला ऑस्कर मिला। तो ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर से रिलेटेड याद रखना इनको। अगला है, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए किसे टाइम मैगजीन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण को। अच्छा, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो आंसर होगा रितु खंडूरी। और अर्थ आर डे 2022 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 मार्च को। एक्चुअली में मार्च के लास्ट संडे को ये मनाया जाता है, इस बार हमने 26 मार्च को मनाया। इसकी थीम क्या है? शेप आवर फ्यूचर। अर्थ से याद आएगा आपको, वर्ल्ड अर्थ डे भी होता है, 22 अप्रैल को मनाते हैं इसको। और 22 तारीख से लगातार 3 महीने के दिवस आपने याद कर रखे हैं। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि जैव विविधता दिवस। स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तो आंसर होगा पीवी सिंधु। ये दूसरी हैं, तो पहली कौन थी? साइना नेहवाल थी, 2011 में बनी थी वो। और बताओ, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार नॉइस पोल्यूशन के मामले में टॉप पे रहा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, सेकंड पे है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। और ये तो हो गई नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का अभी इंडेक्स आया था, रैंकिंग आया था, किसके अनुसार? IQ एयर के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण देशों में बात करेंगे, कंट्रीज़ में, तो बांग्लादेश नंबर 1 पर है, भारत 5वें स्थान पर है। कैपिटल सिटीज़ में बात करोगे तो दिल्ली टॉप पे है, सेकंड पे है ढाका। और शहरों में बात करोगे तो भिवाड़ी जो शहर है अलवर राजस्थान का, वो सबसे प्रदूषित शहर बताया गया इसके अनुसार। देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। 1 किलोमीटर लंबी 6 लेन ये सड़क है। ईगा स्वीटेक का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। और पूछ ले कहाँ से है? तो पोलैंड की है ये, पोलैंड की टेनिस प्लेयर। अभी नाम इनका न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आपको पता है जो अभी तक नंबर 1 महिलाओं में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थी कौन? एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी, संन्यास की घोषणा कर दी। और उसी के बाद ये वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली पोलैंड की तो पहली और दुनिया की 28वीं महिला टेनिस प्लेयर बन गई हैं। उसके पहले BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल भी जीता था इन्होंने, याद रखना ये सब। चलो फिर बताओ, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो आंसर होगा प्रियंका नुटक्की। और वैसे पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? S विजयलक्ष्मी। और पुरुषों में तो आप जानते ही हो, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर ये कौन है? और इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम क्या है ये भी बताओ। अब बताओ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस ये सरोजिनी नायडू जी की जयंती को, यानी कि 13 फरवरी को। वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और बताओ, माइक्रोसॉफ्ट किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? तो आंसर होगा हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC में मिलेगा। इसके CEO सत्या नडेला हैं। और हैदराबाद में आपको भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम भी मिलेगा। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी भी आपको हैदराबाद में मिलेगा। 216 फीट ऊंची संत रामानुजाचार्य जी की बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है ये। अब बताओ, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय व न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया? DN पटेल को। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। जिसका उद्देश्य क्या था? विश्व के जितने भी छात्र हैं उन्हें भारत में स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित करना। बताओ, किस मंत्रालय ने संभव और स्वावलंबन
पहल को शुरू किया एमएसएमई मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं नारायण रणे। इसका उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक कचरे को समाप्त करना। चलो बताओ, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 53वां स्थापना दिवस कब मनाया था? 6 मार्च को। अब आपके लिए प्रश्न आएगा, CISF के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? और ITBP के भी बताओ, और CRPF के डायरेक्टर जनरल का भी नाम बताओ। ये आपका होमवर्क प्रश्न हो गया। अभी श्रम मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की थी? डोनेट अ पेंशन। विश्व टेनिस दिवस कब मनाया जाता है? मार्च के पहले सोमवार को मनाया, तो इस बार हमने 7 मार्च को मनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण ये कहाँ पे किया गया? पुणे में। 1850 किलोग्राम की ये स्टैचू है, गन मेटल से बनी हुई है, ये लंबाई 9.5 फीट है। बढ़ते आगे। चलो बताओ, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। इसमें क्या है? दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपए दिए जाएंगे। अब बताओ, मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू करने की घोषणा की हरियाणा ने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने टी राजा कुमार। आरबीआई ने फीचर फोन के लिए यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, किस नाम से? UPI 123 पे। तो मतलब अब जो फीचर फोन होते हैं वो बटन वाले, उससे भी आप UPI पेमेंट कर पाओगे। किस संस्थान ने सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया? तो IIT रुड़की में किया गया। और इसी तरह से याद रखना, ऑपरेशन गंगा ये क्या था? यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से जो हम फंसे हुए भारतीयों को लाए थे, उसके लिए हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था, ये भी याद रखना। धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हैं हम कब? ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाते हैं, तो इस बार हमने 9 मार्च को मनाया। थीम है क्विट योर वे। किसे 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया? रिजवान हसन को, बांग्लादेशी हैं ये। बोधगया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लंबाई है लगभग 100 फीट की। और इसके वास्तुकार का नाम भी याद रखो, पिंटू पॉल है। किस मंत्रालय ने समर्थ अभियान को लॉन्च किया? MSME मंत्रालय ने। और MSME डे 27 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बीकानेर में। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। और हाँ, हम लोगों ने जो नई सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, तो प्लीज़ उसमें इतना रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। जो भी आपके दोस्त लोग हो गए, जो भी स्टडी ग्रुप हो गया, कम से कम वहाँ पे तो आप शेयर करें। देखो, अभी आपके डेली के साथ साथ अब जो वीकली और मंथली वाले हैं वो आपके बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। साथ के साथ क्विज भी अपलोड हो रही है और PDF भी आपको मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों में मेहनत लगती है। उसके अलावा आपके लिए ये नई सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, तो मेहनत बहुत लगती है, आप ऐसा ना समझे मेहनत नहीं लगती है। तो अगर आप लोग इसे सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, इसको रेस्पॉन्स मिलेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरे भी अंदर से आएगा कि और अच्छा करना चाहिए, और नए नए वीडियोस लेकर के आए, जो भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसको लंबे समय तक चलाएं। लेकिन रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा काम? तो कम से कम आप शेयर तो कर ही सकते हैं, तो शेयर जरूर करना। अभी बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, 2022 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा एनी एर्नॉक्स ने। ये फ्रांसीसी लेखिका है। और NPCI के अनुसार रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपए तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा अब से? तो आंसर होगा 2000 रुपए तक के। और बताओ, किस भारतवंशी को WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर विवेक मूर्ति को। एक डॉक्टर विवेक लाल भी आपने पढ़ा होगा, भारतीय अमेरिकी हैं ये डॉक्टर विवेक लाल, जिनको अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था अभी। अब बताओ, FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे विमेन्स स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना? तो आंसर होगा मुमताज खान को। और अभी बताओ, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? दिलीप तिर्की बने। और रानी रामपाल का नाम भी याद रखना, क्योंकि हॉकी की पहली महिला प्लेयर है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अब बताओ, धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने किस स्थान पर देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? पुरी में। पुरी आपको मिलेगा उड़ीसा में। 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बना ये। और अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन भी किया नई दिल्ली में। किस बीमा कंपनी ने इंश्योर इंडिया अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जिसकी स्थापना होती है सन 2000 में। CEO विभा पडलकर हैं। चलो बताओ, भी अक्टूबर 2022 में ही NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और किस देश के सेंट्रल बैंक ने रुपए डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आपस में समझौता किया? तो आंसर होगा ओमान। मतलब NPCI और ओमान के सेंट्रल बैंक के बीच में हुआ ये समझौता,
ओमान की कैपिटल होती है मैस्कट, करेंसी होती है ओमानी रियाल। इस साल हमने ओमान के साथ एक तो ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज किया था राजस्थान में, और अल नजाह नाम का एक्सरसाइज भी किया था राजस्थान में। फिर बताओ 2021-22 में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में कौन सा देश उभरा? तो आंसर होगा भारत। आप जानते हो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं और भारत में उत्तर प्रदेश को। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय रस ये घोषित किया गया था गन्ने के रस को। और भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र प्लांट कहाँ पे उद्घाटन हुआ था? पूर्णिया बिहार में। और अभी गन्ना किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए उत्तर प्रदेश ने पंचामृत योजना शुरू की थी। अब बताओ मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज मिला बीडी मिश्रा को, जो कि खुद अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। एक्चुअली में मेघालय के जो भी तक गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, वो रिटायर्ड हो गए हैं। मैंने कल आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। एक तो मुख्तार अब्बास नकवी जो अभी तक माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे, और एक आरपी सिंह जिनके पास स्टील मंत्रालय था, उन दोनों ने इस्तीफा दे दिया। फिर मैंने आपसे पूछा था अब ये दोनों मंत्रालय किसके पास है, यानी कि किसके पास इनका अतिरिक्त प्रभार है? तो माइनॉरिटी अफेयर्स इसका अतिरिक्त प्रभार है स्मृति ईरानी के पास, और स्टील मंत्री का है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास, जो कि विमानन मंत्री हैं। तो ये आप याद रखना। और हमने इसको कैसे याद किया था? जो विमान होते हैं, जो एरोप्लेन होते हैं, वो काहे के बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं। इसलिए इनको स्टील मंत्रालय दे दिया कि ये लो स्टील और बनाए जाओ विमान और उड़ाए जाओ। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। और प्लीज़ सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।